अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको लगता है कि भारत में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है? आज का हमारा टॉपिक यही है। क्या आप महसूस करते हैं कि हमारी कौम हर तरफ से दबाव में है? अगर हाँ, तो सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है और इससे बचने का रास्ता क्या है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भारत में मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जाता है और हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इसी बारे में हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। जैसे 1950 से 1982 तक सांप्रदायिक हिंसा की 6,933 घटनाओं में 10,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल थे। 1967 से 1980 तक कुल 3,949 सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 530 हिंदू और 1,598 मुसलमान मारे गए। 1969 गुजरात दंगे, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 254 हिंदू और 790 से 2,000 मुसलमान मारे गए। 1983 नेली नरसंहार, आसाम में हुए इस नरसंहार में लगभग 2,200 से 3,000 मुसलमानों की हत्या की गई। और फिर 2002 गुजरात हिंसा, आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग 1100 लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश मुसलमान थे। गाय से संबंधित लिंचिंग वाली घटनाएं, 2010 से 2017 तक गाय से संबंधित हिंसा के 84% पीड़ित मुसलमान थे और इनमें से 97% हमले मई 2014 के बाद हुए। कई विद्वानों का मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा राजनीतिक रूप से प्रेरित होती है, जहां कुछ राजनीतिक दल और संगठन सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। ये आंकड़े और तथ्य दर्शाते हैं कि भारत में मुसलमानों को सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी जागरूकता, सामाजिक एकता के माध्यम से मुसलमानों को अपनी स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन, कुछ राजनीतिक ताकतें धर्म के नाम पर वोट बैंक तैयार करना चाहती हैं। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इतिहास में भी देखा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो नफरत की राजनीति बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है? मुसलमानों की शिक्षा दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से मुसलमानों की आवाज कमजोर पड़ जाती है। जब कोई समुदाय आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो जाता है तो उसे आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ये मुसलमानों के ऊपर पूरी 100% लागू होती है चीज। मीडिया के द्वारा फैलाया गया नैरेटिव और इस्लामोफोबिया, कुछ मीडिया चैनल मुसलमानों की गलत छवि पेश करते हैं। छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिसमें समाज में गलतफहमियां बढ़ती हैं। सोशल मीडिया पर भी नफरत भड़काने वाली फेक न्यूज फैलाई जाती है। सबका समाधान क्या है? समाधान पर बात जरूर करनी चाहिए, सिर्फ परेशानी नहीं बतानी चाहिए। इसका समाधान तो एक ही है, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। इससे बड़ा तो कोई समाधान है ही नहीं। ये समाधान थोड़ा स्लो लागू होगा, लेकिन जब लागू होगा तो फिर इसको काटने वाला कोई नहीं होगा। मुसलमानों को अपनी आने वाली पीढ़ियों की तालीम पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ धार्मिक तालीम नहीं, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मीडिया की शिक्षा जरूरी है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पत्रकार बनेंगे तो हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। मुसलमानों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देना चाहिए। हलाल फाइनेंस, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाकर आपसी मदद को बढ़ावा दें। हर मुस्लिम घर में कम से कम एक व्यक्ति बिजनेस या किसी हाई इनकम जॉब में होना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। अपनी आवाज खुद उठाने के लिए यूट्यूब, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अगर कोई फेक न्यूज फैलाई जाती है तो उसका जवाब देने के लिए मुसलमानों को डिजिटल लिटरेसी सीखनी चाहिए।
अपने बच्चों को मीडिया, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में लाने के लिए प्रेरित करें। कानूनी जागरूकता और एकता भी बहुत जरूरी है। मुसलमानों को अपनी कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई अन्याय हो तो कानूनी तरीके से उसका मुकाबला करें। एकता बनाए रखें। मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। भाई, अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर खुद को मजबूत बना लें तो कोई ताकत हमें निशाना नहीं बना सकती। शिक्षा, एकता, आर्थिक मजबूती और मीडिया में हमारी मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ शिकायतें करने की बजाय एक्शन भी लें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये संदेश पहुंच सके। अब हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी।